मानसिक रूप से मजबूत बनो। बुद्ध के 8 नियम। मानसिक रूप से मजबूत बनना एक ऐसा लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण, निरंतर प्रयास और आत्मसमझ की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने अपने उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से मानसिक शक्ति और स्थिरता को विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण मार्गदर्शक नियम दिए हैं। ये नियम न केवल आध्यात्मिक उत्थान में सहायक हैं, बल्कि दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रभावी हैं। निम्नलिखित 8 नियम बुद्ध के उपदेशों पर आधारित हैं, जो मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 1. सत्य की खोज। बुद्ध ने सत्य की खोज को जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू माना। सत्य की खोज का अर्थ है अपने आप को और अपने चारों ओर की दुनिया को स्पष्टता से देखना और समझना। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें सबसे पहले सत्य को स्वीकारना और समझना आवश्यक है। ये सत्य केवल बाहरी दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे भीतर की भावनाओं, विचारों और प्रवृत्तियों का भी होता है। सत्य की खोज के लाभ। आत्म जागरूकता। सत्य की खोज हमें खुद को समझने में मदद करती है। जब हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने व्यक्तिगत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। निर्णय लेने की क्षमता। सत्य को समझने से हमें सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। हम तथ्यों और वास्तविकताओं को समझकर अधिक सटीक निर्णय ले सकते हैं, जो हमें मानसिक रूप से स्थिर बनाता है। ध्यान केंद्रित करना। सत्य को समझने से हमें अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इससे मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है और हम अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। 2. विवेकपूर्ण ध्यान। ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो मानसिक स्थिरता और शक्ति को बढ़ावा देता है। बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के एक प्रभावी तरीके के रूप में प्रस्तुत किया। विवेकपूर्ण ध्यान से हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान के लाभ। मानसिक शांति। नियमित ध्यान से मन की शांति प्राप्त होती है। तनाव और चिंता की स्थितियों में ध्यान लगाना हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर बनाता है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। विचारों की स्पष्टता। ध्यान से हम अपने विचारों को स्पष्टता से देख सकते हैं। ये हमें अपने भीतर की समस्याओं और भावनाओं को समझने में मदद करता है, जिससे हम अधिक सुसंगठित और स्पष्ट सोच सकते हैं। भावनाओं का नियंत्रण। ध्यान के अभ्यास से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ये हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित बनाए रखता है। 3. सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सही दृष्टिकोण और सही समझ। बुद्ध ने इसे मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। सम्यक दृष्टि से हमारा मतलब है कि हम चीजों को सही ढंग से समझें और अपनी धारणाओं को सही बनाएं। सम्यक दृष्टि के लाभ। सच्ची समझ। सही दृष्टिकोण से हमें चीजों को स्पष्टता से देखने में मदद मिलती है। हम गलतफहमियों और भ्रांतियों से बच सकते हैं, जो मानसिक समस्याओं का कारण बन सकती हैं। सकारात्मक सोच। सही दृष्टिकोण अपनाने से हमारी सोच सकारात्मक होती है। हम चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। समाधान की क्षमता। सम्यक दृष्टि से हम समस्याओं को सही तरीके से समझकर उनके समाधान खोज सकते हैं। इससे हमारे मानसिक कौशल में वृद्धि होती है और हम समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 4. सहानुभूति और करुणा। बुद्ध ने सहानुभूति और करुणा को मानसिक मजबूती के लिए आवश्यक माना। दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखने से हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। सहानुभूति और करुणा के लाभ। सामाजिक संबंध। सहानुभूति और करुणा से हम दूसरों के साथ मजबूत और स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। ये हमें सामाजिक सहयोग और समर्थन प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मसंतोष। दूसरों की सहायता और समझ से हमें आत्मसंतोष और खुशी का अनुभव होता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भावनात्मक समर्थन।
करुणा और सहानुभूति से हम दूसरों के दर्द और खुशी को समझ सकते हैं, जिससे हम एक दूसरे का भावनात्मक समर्थन कर सकते हैं। 5. आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना। बुद्ध ने इसे मानसिक ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। आत्मनियंत्रण से हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और मानसिक स्थिरता बनाए रख सकते हैं। आत्मनियंत्रण के लाभ। संकट प्रबंधन। आत्मनियंत्रण से हम संकट की स्थितियों को शांत और संयमित तरीके से संभाल सकते हैं। ये हमें उत्तेजना और हताशा से बचाता है। विवेकपूर्ण निर्णय। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण से हम विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। ये हमें सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। सफलता की ओर। आत्मनियंत्रण से हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक सुसंगठित तरीके से काम कर सकते हैं। ये हमें निरंतर प्रयास और समर्पण के साथ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। 6. सहनशीलता। सहनशीलता या धैर्य बुद्ध के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण भाग है। जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धैर्य और सहनशीलता बनाए रखने से हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सहनशीलता के लाभ। मानसिक शक्ति। सहनशीलता हमें मानसिक शक्ति प्रदान करती है। ये हमें कठिन परिस्थितियों में भी ठहरने और अपनी दिशा को बनाए रखने की शक्ति देती है। समय प्रबंधन। सहनशीलता से हम समय को सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और लंबी अवधि तक धैर्यपूर्वक प्रयास कर सकते हैं। स्वस्थ रिश्ते। सहनशीलता से हम दूसरों के साथ अच्छे और स्वस्थ रिश्ते बनाए रख सकते हैं। ये हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। 7. आत्मस्वीकृति। आत्मस्वीकृति का अर्थ है अपनी पूरी तरह से स्वीकृति करना, अपनी कमजोरियों और बलों को मानना। बुद्ध ने आत्मस्वीकृति को मानसिक मजबूती के लिए आवश्यक माना। आत्मस्वीकृति के लाभ। आत्मसंवेदनशीलता। आत्मस्वीकृति से हम अपनी भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं। ये हमें अपने आप को अधिक अच्छी तरह से जानने और समझने में मदद करता है। आत्मविश्वास। अपनी कमजोरियों और बलों को स्वीकार करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हम अपने आत्म स्वाभिमान को मजबूत कर सकते हैं और बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से कम प्रभावित हो सकते हैं। आंतरिक शांति। आत्मस्वीकृति से आंतरिक शांति प्राप्त होती है। हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। 8. सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच को अपनाना बुद्ध के उपदेशों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सकारात्मक दृष्टिकोण और सोच से हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। सकारात्मक सोच के लाभ। आत्म प्रेरणा। सकारात्मक सोच से आत्म प्रेरणा बढ़ती है। हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए उत्साहित और प्रेरित रहते हैं। संतुलित मानसिक स्थिति। सकारात्मक सोच से मानसिक स्थिति संतुलित रहती है। ये हमें तनाव और चिंता से दूर रखती है। सफलता की संभावना। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होते हैं। ये हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। निष्कर्ष। बुद्ध के ये 8 नियम मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सत्य की खोज, विवेकपूर्ण ध्यान, सम्यक दृष्टि, सहानुभूति और करुणा, आत्मनियंत्रण, सहनशीलता, आत्मस्वीकृति और सकारात्मक सोच, ये सभी तत्व मानसिक ताकत और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। इन नियमों को अपनाकर और अपने जीवन में लागू करके हम एक सशक्त और संतुलित